नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5, ऐसा बुलेटिन जिसमें 5 बजते ही 25 खबरों का पूरा अपडेट लेकर हाजिर होते हैं हम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की एक बड़ी खबर के साथ। तो आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक अपडेट है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रात 9 बजे दिल्ली जाएंगे। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच ये दौरा सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सौरभ सिंह परिहार सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच में मुख्यमंत्री का यह दौरा है, रूटीन बताया जा रहा है या खास कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली दौरा मतलब कोई खास नहीं होता, ये रूटीन नहीं होता, बिल्कुल खास ही होता है। और अभी छत्तीसगढ़ में चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो है चर्चाएं काफी तेज है, इसलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रात 9 बजे दिल्ली जाएंगे और मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। और जैसे बता दें कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी वहीं पर हैं अभी दिल्ली में। पिछले 3 दिन से निर्मला सीतारमण जिस दिन वित्त मंत्रियों की बैठक ली थी उसके बाद से वो वहीं पे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो है राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, उसको छत्तीसगढ़ में लागू कराया जाए और वित्तीय मदद कैसे मिल सके, इसके लिए भी मुलाकात है। तमाम जो विभागीय मंत्री हैं उनसे चर्चा करेंगे। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो स्वाभाविक रूप से जो है मंत्रिमंडल अभी 2 रिक्त पद हैं, तो ऐसे में किनको जगह दी जाए, तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री का हो सकता है कि वो कुछ नाम जो है ले जाए अपने साथ और नामों को कुछ सुझाव दे। हो सकता है कि जो जेपी नड्डा और केंद्रीय भाजपा नेतृत्व है उनके पास भी कुछ नाम हो और फिर इन दोनों की सूची में जो दोनों में नाम आए तो हो सकता है कि मुहर लग जाए। लेकिन अब देखना होगा कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद, जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद क्या छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार को जो बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट हैं उस पर कैसे काम में गति आएगी, उसी तरीके से जो दो रिक्त पद है वो कब तक भर जाएंगे। चलिए देखते हैं इस दौरे से क्या ये सारे जवाब मिलते हैं, जैसा सौरभ बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। खबरों में बढ़ते आगे। संसद का सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरवमय है, यह वैभव का दिन है। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सब नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत, अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि कल 25 जून है। 50 साल पहले इसी दिन संविधान पर काला धब्बा लगा दिया गया था। हम कोशिश करेंगे कि देश में कभी भी ऐसी कालिख न लग सके। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जवाब दिया और कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। मैं देशवासियों का आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। देखो, 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। तो इमरजेंसी पर प्रतिक्रिया देती विपक्ष के नेताओं ने और उन्होंने कहा कि कितनी बार उसी बात को याद दिला करके आप
एक तरीके से माहौल बनाएंगे और ये तंज भी कसा है। इधर 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन सदन में राष्ट्रगान हुआ, इसके बाद पिछले दिनों दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत लोकसभा सदस्य ने शपथ लेना शुरू किया। पीएम के शपथ लेने के बाद कैबिनेट के लोकसभा सांसदों ने शपथ ली। ये 8 अलग अलग तस्वीरें देखें, जिसमें आपको प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शपथ लेते दिखेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पहले सीएम रहे और इसके बाद सांसद चुने गए, मंत्री बनाए गए शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। इन सभी ने शपथ ली। तो छत्तीसगढ़ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल तोखन साहू ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली। तो इधर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने विरोध किया है। विपक्ष के 3 सांसदों ने अपना नाम वापस ले लिया। कांग्रेस से के सुरेश, टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय और डीएमके से टीआर बालू ने नाम वापस लिया। प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए 5 सांसदों को राष्ट्रपति ने पीठासीन अधिकारी बनाया है। प्रोटेम स्पीकर विवाद पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमारी सरकार संविधान का पालन करती है, हम संविधान के मुताबिक काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। नीट मामले को लेकर विपक्ष का हमला सड़क से लेकर संसद तक जारी है। आज जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा में सांसद पद की शपथ ले रहे थे और जैसे ही वो उठे, विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष ने नीट शेम के यहां पर नारे लगाए। नीट मामले में विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उधर दिल्ली के जंतर मंतर में एनएसयूआई ने हल्ला बोला। हालांकि एनएसयूआई के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए थे। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार हंगामा कर रही है। ईश्वरଙ୍କ नामରେ शपथ करूछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 18 जून को कराए गए यूजीसी नेट एग्जाम और 5 मई को नीट यूजी एग्जाम में कथित तौर पर पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। यूजीसी नेट के बाद सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय से मिली शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 120 और 420 समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के लिए सीबीआई ने 2 स्पेशल टीम भी बनाई है जो पटना और गोधरा जाएंगी। कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले 21 जून को हाई कोर्ट में सुनवाई थी। वेकेशनल बेंच ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाए जाने तक जमानत पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हम 24 या 25 जून तक फैसला सुनाएंगे, तब तक जमानत पर रोक रहेगी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन है। उन्हें बेंगलुरु की कोर्ट में पेश किया जा सकता है। प्रज्वल को 31 मई को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने पहले उन्हें 6 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेजा। 6 जून को बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रज्वल पर कई महिलाओं से यौन उत्पीड़न का आरोप है। दूसरी तरफ प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज को सेक्सुअल हैरेसमेंट के दूसरे केस में 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जेडीएस के एक कार्यकर्ता ने सूरज पर समलैंगिक संबंध बनाने का आरोप भी लगाया है। मथुरा से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। बरसाना में राधा रानी पर महापंचायत का आयोजन होगा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के विरोध में महापंचायत शुरू हो गई है। मथुरा के श्रीजी बरसाना में यह पंचायत है जो शुरू हो चुकी है और इस महापंचायत में विरोध को गति देने पर मंथन होगा। महापंचायत में मथुरा के तमाम बड़े संत हैं। प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक हैं, सुप्रसिद्ध मध्य प्रदेश के राधा रानी को लेकर जो अमर्यादित टिप्पणी की, इसके विरोध में कैसे विरोध को तीखा
किया जाए, इस पर वो अपनी राय रख रहे हैं संत समाज के लोग। सारा संत समाज यहाँ एकत्रित है और आज जो यहाँ होने वाला है वो भूतपूर्व। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मथुरा से बड़ा अपडेट है। प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक हैं, उनके विरोध में महापंचायत शुरू हो चुकी है। कई संत इस पर अपनी राय प्रकट कर रहे हैं, कैसे विरोध किया जाए इसकी रूपरेखा बन रही। हमारे व्यासगण हैं, व्यास महाराज हैं, सबका स्वागत करें। वहीं अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सीएम हाउस में मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात में अरुण साव और डॉक्टर मोहन यादव के बीच ये चर्चा हुई। सीएम हाउस से बाहर आए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 90 के दशक के संबंध है। दोनों राज्यों के नक्सल समस्या पर अरुण साव ने कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार बताया है। आईडी विस्फोट में शहीद हुए जवानों को करणपुर कोबरा बटालियन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डीजीपी अशोक जुनेजा सहित पुलिस और सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों ने शहीदों को अंतिम सलामी दी। बता दें कि सिलगेर में स्थित सुरक्षा कैंप से 201 कोबरा वाहिनी की एडवांस पार्टी ट्रक और मोटरसाइकिल से टेकल गुड़ेम कैंप की ओर जा रही थी और इसी दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया था। इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों आरोपी अर्जुन और पीयूष को क्राइम ब्रांच की टीम ने मंडीदीप से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी अपने एक रिश्तेदार के घर छुपे हुए थे। दोनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम इंदौर लेकर पहुंचेगी। रविवार सुबह शहर में भगवा रैली का आयोजन होना था, जिसकी तैयारी में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी अपने दोस्तों के साथ जेल रोड स्थित गणेश मंडपम सभागृह के सामने चौक पर बैनर पोस्टर लगवा रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक मोनू के पास आए और मोबाइल नंबर मांगा। मोनू ने जैसे ही अपने मोबाइल निकाला तो बदमाशों ने पिस्टल निकाली और मोनू के सिर पर गोली मारकर फरार हो गए। जबलपुर में गौवंश के कटे सिर मिलने वाले मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कटंगी के रहने वाले नजीर खान, आदिल खान गिरफ्तार हो चुके हैं। अब्दुल रहीम, सरफराज और जहीर मंसूरी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने गाय के सिर को बोरी में बंद कर फेंक दिया था और मामले में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव भी किया था। पुलिस ने आरोपियों को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है। गौकशी की बढ़ती घटनाओं पर विरोध भी उतना ही तीखा हो रहा है। आज दुर्ग में गौकशी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। लोगों ने कलेक्ट्रेट को घेरा, जांच कर दोषियों पर सख्त एक्शन की मांग की। कल भी गौकशी को लेकर प्रदर्शन हुआ था। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में यह प्रदर्शन हुआ है, जिसमें मांग है कि आरोपियों को फौरन पकड़ा जाए, कड़ी सजा दी जाए। और इधर सिवनी जिले में हुई गौ हत्या के विरोध में दंडवत यात्रा निकाली गई। यह यात्रा श्री राम मंदिर बरवेली से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई, जिससे भविष्य में कोई भी गौ माता के साथ इस तरह का घृणित कार्य न करे। वहीं सिवनी में ही प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। गौकशी के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। आरोपी वाहिद खान और सदाब खान का घर जमींदोज किया गया। अवैध रूप से बनाए गए घर ध्वस्त किए गए। दोनों आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की जा चुकी है। बिलासपुर में नगर निगम का बुलडोजर एक्शन मोड में दिख रहा है। कब्जाधारियों के भारी विरोध और हंगामे के बावजूद बुलडोजर का एक्शन जारी है। 742 मकान तोड़े जाने, जिनमें से 550 पर अब तक बुलडोजर चल चुका है। 200-250 मकान अभी और बचे हैं। निगम ने साल भर पहले कब्जाधारियों को नोटिस दिया, 4 से 5 बार नोटिस दिया, ये बात भी बताई गई। मॉनसून के बीच में कार्रवाई हो रही है और कई लोगों को जो घर दिया जा रहा है, पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने या पर्याप्त जगह न होने का इसमें हवाला दिया जा रहा है। कब्जाधारी और निगम के लोगों के बीच में कई बार बहस हुई। इधर ग्वालियर में एक युवक को अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड पर चांस मारना भारी पड़ गया। गुस्साए बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्त की डंडे से पीट कर हत्या कर दी और अपने रिश्तेदार के घर नागपुर में छिप गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूरा मामला गिरवाई थाना क्षेत्र का है।
एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो अंबिकापुर का है। अंबिकापुर में हाईवे पर ट्रकों से डीजल चोरी का वीडियो सामने आया है। बदमाश चोरी करने लग्जरी वाहन से पहुंचे थे और मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी धर दबोचा है। वहीं अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मणिपुर थाना क्षेत्र की घटना। तो टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही। बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का पूरा अपडेट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ IBS 24 पर। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।